और हमारे साथ ज्योतिष आचार्य डीपी शास्त्री लाइव जुड़ चुके हैं। पंडित जी, सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामना पूरे विश्व के लिए, जनमानस के लिए, सनातन के लिए। जी पंडित जी, आज कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि यशोदा के नंदलाल थे ही ऐसे जो जग के दुलारे थे, और इस खास मौके पर वही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज वही संयोग जो है वो बन रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ विधि विधान रहेगा नंदलाल की पूजा करने का? कब प्रकट होंगे भगवान श्री कृष्ण? क्या कुछ दुर्लभ संयोग, सभी के बारे में जानकारी दीजिए पंडित जी। देखिए, वृंदावन सेवा संघ के तरफ से मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं और ये जनमानस में पूरे भारत में सनातन के लिए भगवान का महापर्व जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई सबके लिए। एक और चीज भी आपको बता दें, जन्माष्टमी पर्व करना चाहिए। ये भगवान की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ, जो आज सब मना हुआ है। जन्माष्टमी करने से व्यक्ति कभी भी किसी जन्म में, किसी कालखंड में, किसी ऐसी योनि को नहीं प्राप्त करता जिससे उसके जीवन में प्रेतत्व का कोई दोष बने। एक और चीज इससे जुड़ता है, उत्सव मनाने से घर, परिवार, आंगन, देश, राष्ट्र सबके जीवन में एक शांति की प्राप्ति होती है। जिस तरह आज पूरा विश्व उत्सव मना रहा है, आप अपने घर में, आंगन में गोविंद को स्थान दें, सजाएं, पंचाभिषेक करें, दूध से, दही से, घी से, शहद से, गन्ने के रस से या चीनी के द्वारा भगवान को पंचाभिषेक करके आभूषण इत्यादि वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। तुलसी पत्र, मक्खन, मिष्टान, नाना प्रकार के व्यंजन जो व्रत वाला है उस सब भगवान को समर्पण करें। ये उत्सव जो व्यक्ति मनाता है उसके जीवन में संतान की सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में पुत्र सुख, पुत्री सुख से बढ़ के दुनिया में कोई सुख नहीं है। तो ये उत्सव बाबा नंद ने मनाया। ये उत्सव द्वापर से लेकर के 5248 वर्ष हो गया, जो आज भी मनाया जा रहा है और हम लोग मनाते रहेंगे। इतनी विकट स्थिति में भी बांग्लादेश में देखिए, जितने हिंदू लोग हैं 1,34,00,000 वो लोग एकत्रित होकर के कल से तैयारी करके और जनमानस के साथ अपने सनातन के परिचय दिए हैं। एक ऐसा समय आ गया है कि हम सब लोग को एक हिंदू राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए भारत सरकार से आग्रह भी करना चाहिए। इस जनमानस को, इस जन्माष्टमी पे एक संघनाद भी करें। मथुरा के द्वारा संत समुदाय, ब्राह्मण, सनातन के लोग एक सरकार को साथ, एक सरकार के लिए, एक सरकार को आमंत्रण पत्र भी देते हुए हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग कामना करें। अगर गोविंद की कृपा होगी, ठाकुर की कृपा होगी, तो पूरे विश्व में आज जन्माष्टमी महापर्व में ये संदेश सरकार के पास भी जाएगा। अब आ जाए मथुरा में। मथुरा की स्थिति आप देखें, आज मथुरा बड़ी धूमधाम से मना रहा है। वृंदावन में भगवान का अष्टमी नहीं मनाया जाता है, वृंदावन में भगवान का उत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसीलिए वृंदावन के लोग भगवान के जन्म होने के बाद कल भगवान का उत्सव मनाते हैं कि जन्म होगा तभी तो उत्सव मनाया जाएगा। आज भगवान का अष्टमी है। भगवती, भगवान शिव सब पे कृपा करें। योग माया, महामाया की कृपा बनी रहे और दुराचारी, अत्याचारी संसार में जो लोग हैं उनको भगवान की कृपा से, भगवान की माया से, ऐसे आताताई सनातन के दुश्मन के लोगों को भगवान संहार करते हैं। और जब जब पृथ्वी पे, धरा पे पापियों का अत्याचार बढ़ता है, भगवान जन्म लेते हैं और उसी अष्टमी तिथि को और शक्ति को लेकर के भगवान सनातन की स्थापना करते हैं। जी जी पंडित जी, और हमारे साथ अमित व्यास जी भी जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आपको कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जी पंडित जी, बड़ा ही संघर्षमय जीवन भगवान श्री कृष्ण का रहा जन्म से ही।
जन्म से ही उन्होंने कई मुसीबतों का सामना भी किया। जब गोकुल आए तो सभी को अपनी बाल लीलाओं से रिझाना शुरू कर दिया। आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है। किस तरह का विधि विधान आज के दिन रहेगा, क्या क्या दुर्लभ योग आज के दिन बन रहे हैं, क्या कुछ ऐसा करें कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर रिझाया जा सके, उनको खुश किया जा सके। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को हुआ था और वो सुखद संयोग इस बार आज ही के दिन बना है, जो कि अपने आप में संयोगों में से एक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर बाल गोपाल के नाम से प्रसिद्ध और जिनकी स्थिति ये रही कि उन्हें कर्मयोगी के रूप में भी देखा जाता रहा, क्योंकि उन्होंने जब भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, चाहे वो युद्ध का मामला रहा हो, महाभारत की बात रही हो या कृष्ण की लीलाओं की बात रही हो, बाल लीलाओं की बात रही हो, हर जगह पर कृष्ण जी ने कर्म को आधार बनाकर और सभी लोगों को ये बताया कि मनुष्य का जीवन जो है वो काफी महत्वपूर्ण जीवन है और उसको जीने के लिए अगर कर्म को आधार बनाकर अगर हम जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से आने वाली समस्याओं का तो समाधान कर ही लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं जिस प्रकार की राजनीतिक घटनाएं, चाहे वो प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, यानी सभी प्रकार की जितने भी मनुष्य के जीवन में अच्छी और बुरी चीजें होती हैं, उनको उन्होंने अच्छी तरीके से परिभाषित किया और जिसका परिणाम ये रहा कि उन्हें कर्मयोगी के रूप में जाना जाने लगा। अब जहां तक सवाल है जन्माष्टमी के महोत्सव मनाने का, देखिए, जन्मोत्सव मनाने के लिए हमारे सभी के घरों में लगभग लड्डू गोपाल जी स्थापित किए जा चुके हैं, या कह लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने कर रखे हैं। तो सबसे पहले तो ये करना है कि लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद में उनको नवीन वस्त्रों को पहनाएं और उनको चंदन का तिलक लगाएं, मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं और उन्हें पीले फूलों से सजाने के साथ साथ में अपने घर के द्वार के बाहर एक ऐसी रंगोली बनाएं जिससे कि हम इस बात को लोगों को बता सकें और स्वयं भी इस बात को अपने अंदर आत्मसात करें कि किस प्रकार से एक बालक का जब हमारे जीवन में जन्म होता है तो वो किस प्रकार से एक जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, और जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता है और जैसे जैसे वो अपनी अवस्थाओं को पार करता है, तो कृष्ण जी ने उन्हीं सभी अवस्थाओं को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि हमें अपनी उनके जीवन से कई प्रकार की सीख देखने को मिलती है। और जो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वाली महिलाएं हैं, उनको संतान की प्राप्ति होने में सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होता है। और आज के दिन वो महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनके संतान को लेकर समस्याएं हैं या जिनको पुत्र संतति प्राप्त नहीं हुई है, तो उनके लिए आज का दिन से सबसे सर्वोत्तम दिन है। के दिन आपके द्वारा व्रत किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा या अंडे का सेवन नहीं होना चाहिए। काले वस्त्रों की दूरी आपको अवश्य रूप से बनानी है। वहीं दूसरी ओर आज के दिन चूंकि सोमवार का दिन है और जन्माष्टमी यानी अष्टमी तिथि है और रोहिणी नक्षत्र है, जो कि रात को 2:19 तक रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आज का दिन कई दुर्लभों से युक्त भी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज के दिन हमारे द्वारा बाल गोपाल या लड्डू गोपाल की पूजा कर। जी पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।